2 बजे रात के हॉस्टल के कमरे नंबर 260 का दरवाजा अपने आप खुला। हॉस्टल की पुरानी दीवार जिसमें से पेंट उठ चुका था और छत से हल्की हल्की पानी की बूंदें टपक रही थीं। राहुल एक नया स्टूडेंट अभी हॉस्टल में ही शिफ्ट हुआ था। उसने सोचा शायद हवा के वजह से दरवाजा खुला हो, लेकिन हवा बंद खिड़कियों के बीच से कैसे आई? राहुल ने कॉरिडोर की तरफ देखा। यूजुअल कॉरिडोर सिर्फ 20 मीटर का होता था, लेकिन उस रात उसे एक लंबी अंधेरी सुरंग जैसा दिख रहा था। राहुल ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके शूज की ठक ठक की गूंज और तेज होती गई, जैसे कॉरिडोर उसकी चलने की आवाज को 1000 बार बढ़ाकर वापस सुना रहा हो। पीछे के कमरे सब बंद थे, लेकिन आवाज आ रही थी जैसे कोई हल्की सी हंसी कर रहा हो। और फिर उसने देखा एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी थी। डायरी के कवर पर खून जैसी सूखी लाल लकीरें बनी थीं और ऊपर लिखा था, जो भी इसे उठाएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। राहुल ने डर के बावजूद डायरी उठाई। पहले पेज पर लिखा था, राहुल कमरा 207, यह तेरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने डायरी के अगले पन्ने पलटे और हर पेज पर एक नाम लिखा था। वो नाम थे उन स्टूडेंट्स के जो कभी इस हॉस्टल में रहते थे और जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। राहुल ने पहले सोचा शायद यह एक प्रैंक है, लेकिन पेज नंबर 14 पर लिखा था एक और नाम, अर्जुन। यह नाम राहुल ने पहले भी सुना था। हॉस्टल के गार्ड्स हमेशा बताते थे कि रूम 267 पहले कभी किसी को अलॉट ही नहीं करना चाहिए था। राहुल डायरी पढ़ता रहा और अगला लाइन उसके रगों में ठंड डाल दिया। अगले पन्ने पर तेरी मौत का दिन लिखा है। राहुल ने डायरी बंद करनी चाहिए, लेकिन डायरी उसके हाथों में चिपक गई। उसने जोर लगाया, पर कवर खुलकर वापस उसके सामने आ गया। राहुल, तू यहाँ पहले भी रह चुका है? राहुल डायरी जमीन पर गिरा देता है, पर डायरी अपने आप खुल जाती है। उस पर लिखा होता है, राहुल हॉस्टल रूम 207, मौत की तारीख 29 अगस्त। राहुल की डायरी में लिखी तारीख सच होगी? क्या वो पहले से ही इस कर्ज का हिस्सा था? अगला राज खुलेगा एपिसोड 2 में।